ऐसे सामाजिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सके। अब उसमें क्या कर रहे हैं, ये लड़ाने का काम कर रहे हैं सब। अरे एक मंच लगाओ, व्यवस्थित लगाओ, सारे लोग आए। अब इससे क्या होगा, थोड़ी छोटी बातों में अगर कहीं एक आपस में मनमुटाव हुआ तो समस्या नहीं बढ़ेगा। ये समाज को लड़ाने का काम कौन कर रहा है, फिर शासन प्रशासन कर रहा है। भाई आप अगर आप अभी आप देखोगे इस तरह से तरह तरह के राजनीतिक मंच मत बनाओ, वहां सामाजिक व्यवस्था ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं। मैं था मंत्री तो मैंने तो खजाना खोल दिया था, जितनी जरूरत लगेगी हम दे रहे थे और सारे लोग आ रहे थे और सब अपनी बात, हम किसी को नहीं रोक रहे, सबको ससम्मान पर अपना अपना। वहां अगर प्रतिस्पर्धा चालू कराओगे तो परेशानी कई तरह की बढ़ जाती है। और आज अभी जैसे आपस में 3 जगह से माइक चल रहे हैं, वो अच्छा उसका एक और कूटनीति है कि समाज के लोग बोलो पर कोई न सुन पाए, न उसका वो सुने न उसका वो सुने। सही है ना। ये फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज चलते थे, जिससे राजा शंकर रघुनाथ साहब लड़े, और अभी का सरकार भी वही कर रहा है, फूट डालो राज करो। आपस में कोई का कोई न सुनो, ताकि आओ और चले जाओ, इतिहास पता ही ना हो। यही कर रहे हैं ना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, हम थोड़ा करने आप अभी आ रहे हैं तो आप ज्ञापन दे देंगे। जय शिवा, जय शिवा, जय शिवा। यहाँ पे यहीं पे तो मैंने प्रारंभ किया था कि यही था, पर उन्होंने अपने हिसाब से देखिए, हमारे महाराजा शंकर साहब रघुनाथ साहब जी अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे और अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए पूरी प्लान बना चुके थे। अंग्रेज को जानकारी लगते ही अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 4 दिन के अंदर दोनों हमारे पिता पुत्र राजाओं को मौत की सजा दिए, जो सबसे बहुत भयानक मौत की सजा का प्रकार आज आपको गजट में मिल जाएगा। उनका जो बंदी था, जो तपस्या का स्थल था, जहां उन्होंने देश के लिए मर मिटने का संकल्प लिया, वो बंदी नहीं, वो हमारा प्रेरणा है। क्योंकि देश के हमारे जो सेना में तैनात हमारे जवान हैं, वो देश के लिए मर मिटने के लिए विचारधारा लेकर के आगे काम करते हैं। ऐसे हमारे जो विचार हैं, उन विचारों का एक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पवित्र स्थल है। इसको व्यवस्थित लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने संकल्प लिया था। और ये जो जमीन था, ये जमीन पूरा उस समय वन विभाग का था। वन विभाग के अफसर कहते थे कि थोड़ा सा जगह में आप अपना कार्यक्रम कर लो। तो हमने कहा ये देश की आजादी उनके बदौलत मिला है, उनके लिए पूरा जबलपुर को भी दिया जाए तो बहुत कम है, ये हमारा कहना था। और हमने कहा कि ये पूरी जो जगह है, ये हमारे राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब जी के प्रेरणा केंद्र के लिए व्यवस्थित किया जाए। और हमने इस बात की प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इसको स्वीकृत किया और हमने समाज के लिए
लगभग 48,000 स्क्वायर फीट जमीन को राजा शंकर साय रघुनाथ शाह के प्रेरणा केंद्र के लिए हमने यहां सुरक्षित कराने का काम किया और साथ में व्यवस्थित सामाजिक मूल्यों को सहेजते हुए इसका निर्धारण हो, इसके लिए हमने 10 करोड़ की राशि भी स्वीकृत किया था। परंतु अभी जो यहां पर काम चल रहे हैं उसमें सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको संरक्षित नहीं किया जा रहा है। जो कंपनी है वो अपने आधुनिक दृष्टि से इसका कुछ रास्ता तय कर रहा है। मेरा मानना है, मैं पिछले समय भी आया था और इस बात को कहा था, सरकार को भी अवगत कराया था कि हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य है उसके साथ हमारा ये प्रेरणा केंद्र व्यवस्थित हो, इसके लिए हमने कहा था। पर सरकार इस समय हमारे प्रति गंभीर नहीं है। उसका परिणाम है कि आज शहादत दिवस की कार्यक्रम आयोजन के लिए सरकार ने कुछ भी प्रयास नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं दिया। आज सरकार हमारे अपने लोगों के बीच में मतभेद पैदा कराने के लिए यहां पर एक अंदर ही अंदर गणित चला रहा है, जिससे आपस में लोग मतभेद में उलझ जाएं और सच्चाई की लड़ाई ना लड़ पाएं। पर मैं कहना चाहता हूं, मेरा पूरा प्रयास होगा कि समाज के लोगों से बात करूंगा और समाज एक ताकत के साथ शंकर साय रघुनाथ शाह जी की विरासत को सच्चाई के रूप देने में खड़ा रहेगा। ये समाज के लोगों का हमारा प्रयास होगा, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आप रात के समय आके जो बंदी गृह पुराना देखा, अब उसको नई जगह शिफ्ट कर दिया है। यही आज समाज के लोगों का प्रश्न है कि आखिर यहाँ का जो मूल्य है उस मूल्य को जिस तरह से समाज ने कहा, समाज से बड़ा कंपनी नहीं हो सकता। समाज के सभी लोगों की एक व्यवस्थित परिचर्चा होना चाहिए और कोई भी चीज परिवर्तन करने से पहले सामाजिक लोगों से परिचर्चा होना चाहिए, क्योंकि समाज के मूल्य को सहेजने की जिम्मेदारी सामाजिक लोगों की है। सरकार तो सिर्फ सहयोग करती है, सरकार निर्धारण नहीं कर सकती, सरकार सिर्फ सहयोग कर सकती है। तो ये सब चीजों में आज बहुत सरकार की जो नीति है, मैं समझता हूं कि आज भी समाज के अंदर तरह तरह के भ्रामक परिस्थिति सरकार पैदा कर रही है, जो उचित नहीं है। इतने बड़े बड़े मतलब बलिदान दिवस पे कार्यक्रम होते हैं, अभी आपने भी देखा होगा कि 3-3 जगह मंच लगे हुए हैं, तो इससे मतलब डिवाइड हो रहा है आदिवासी समाज। तो इससे क्या आपको लगता है कि जब समय आ गया है कि हमको एक रहना है और यहाँ पे मतलब बांटने वाली बात चल रही, तो उसको मतलब कैसे देख रहे हैं? ये प्रदेश और केंद्र की सरकार की षड्यंत्र है। भाजपा का नीति ही है फूट डालो और राज करो, उसका प्रमाण ये देने लगे। हमारे लोगों को आपस में लड़ाने के लिए इस तरह की हालात सरकार खुद पैदा कर रही है। पर मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि सरकार के लोग समझ लीजिए, हम राजा शंकर साय रघुनाथ शाह के वंशज हमारे समाज है। हम लोग के पूर्वज अंग्रेजों से नहीं लड़े, अंग्रेजों से नहीं झुके, अंग्रेजों के षड्यंत्र में नहीं फंसे, तो आप लोग नहीं फंसा पाओगे। आप लोग ये बात समझ लीजिए कि हमारे पूर्वजों के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और समाज को एक रखने का प्रयास करेंगे। करोड़ों का होगा। ये यहाँ था पूरी प्राइम लोकेशन बहुत आगे रहा, हम साथ हैं, बहुत पसंद हो रहा है। ये यहाँ था वो जिसमें 20 जगह में अधिग्रहण करा समाज का कार्यक्रम वही। सर अभी प्लान थी, इन्होंने चेंज कर, मैं इसमें क्या प्लान वहां तक इसको कमर्शियल बना रहा था ताकि उसकी रुपया आए और समाज के लिए जरूरत में खर्चा होता रहे, बच्चों को पढ़ाने में। और तो लड़के बिजनेस में ट्रेनिंग देना चाहे उनको हम सेंटर पॉइंट में दें। और यहाँ एक कमर्शियल ये जो था ना, ये यहाँ से ये इधर तक अगर वहां तक निकल जाता साइड का बन जाता तो खर्चा भी कमर्शियल आता तो हमारा पूरा जो सामाजिक लोग रहते, पंडा पुजारी, उनको रुपया चाहिए तो कहाँ से नहीं। और हमारी जो उत्पाद है, जो हमारी सांस्कृतिक उनको रखते और इसको
डबल 3 स्टोरी का प्लान किया था ताकि हमारे बच्चे रीड करें, है ना, तमाम चीजों को मैं कनेक्ट किया था तो सबको पता था। तो ये टीका आवंटित है आपको घर में हुआ नहीं मेरा ही आर्टिकल मोहनिया बात है हाँ उसको नहीं पता पता नहीं ऑर्डर ठीक है सही हो जाओ थोड़ा बढ़िया नहीं बढ़िया हो अच्छे से चलो अभी वैसे मेरे प्रयास है टिटोरी में भी एलर्जी चालू करा